Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. So, this is chapter 17. The name of the chapter is Idea of Speed, Distance, and Time. So, let us define speed first. What is speed? So, speed is the distance covered in a unit time. एक यूनिट टाइम में हम जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं उसे स्पीड बोलते हैं. द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर I'm इस काम taking. को हम 1 सेकेंड कर दें, इस टाइम को अगर हम 1 सेकेंड कर दें, तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन 1. तो अपॉन में 1 तो लिखा नहीं जाता है, सो फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. क्या पता चला कि स्पीड क्या है? स्पीड वो डिस्टेंस है जो 1 सेकेंड में कवर की जाती है. यानी अगर मान लो कोई कार है, सपोज कोई कार है, and this car is covering 100 meter in 1 second. अब यहाँ पे 100 मीटर क्या है? What is 100 meter here? Distance. This is distance. 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 Okay. Distance. And 1 second is Time taken. time taken. So if this car is covering 100 meter in just 1 second, so we'll say that the speed of this car is 100 meter per second. Second. so what is the unit? What is the unit of the speed? What is the unit of the speed? The unit of the speed is meter per second. यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर की और कितने सेकंड में कवर की. Is it clear? Yes, sir. Okay. For example, there is a boy and he's covering 10 meter in 2 seconds. Okay. 2 seconds में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो अब हम क्या करेंगे? हमें निकालनी है इसकी स्पीड निकालनी है. तो अगर वो 10 मीटर 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि वो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. अगर 5% बिल्कुल सही, meter per second. बिल्कुल सही. 5% in 1 second. 2 सेकेंड में अगर वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर करेगा. तो उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड निकालने के लिए हम 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर हुई है वो देखते हैं. तो स्पीड उसकी सिंपली हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? पर सेकेंड मीन्स होता है कि every second, in every second, what is the particular distance covered by that moving object. तो अभी ये जो मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया है, इसमें मैंने बोला था कि वो 10 मीटर चल रहा है 2 सेकेंड में. तो सिंपली अगर हमें स्पीड के फॉर्मूले से इसकी स्पीड निकालनी हो तो ये काफी इजी हो जाता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन Second. अपॉन टाइम, नॉट सेकेंड. ठीक है. ये जो फॉर्मूला है बेटा, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो. ये फॉर्मूला आपको ऐसे लर्न होना चाहिए जैसे आपको अपना नेम लर्न है. ठीक है. अपना नेम तो सभी को लर्न होता है, तो वैसे ये फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अब इस फॉर्मूले से हम स्पीड निकाल सकते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी गिवन है? व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन? 10 मीटर 10 अपॉन meter. व्हाट इज द टाइम गिवन? 2 second. 2 second. So 2 ones are 2, 2 fives are 10. So 5 5 meter meter second. per second. Don't forget to write the unit of speed. Okay. Now let us. अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि ये स्पीड होती क्या है. ठीक है. तो in order to find the speed, distance is in meter and time is in second, then the speed is in meter per second. देखो अगर हम speed find कर रहे हैं, suppose we are finding the speed and the distance is given in meter and time is given in second. So आपकी जो स्पीड निकल के आएगी उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड. ठीक है. बट अगर आप स्पीड फाइंड कर रहे हो और आपको डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में
और टाइम गिवन है आवर्स में, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। इज इट Per क्लियर? hour. ठीक है, देखो मीटर पर सेकेंड जो यूनिट Yes, होती sir. है, इसको हम मीटर डॉट सेकेंड इनवर्स इसे बोलते हैं। जो सेकेंड के ऊपर -1 मैंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सेकेंड इनवर्स। क्या बोलते हैं? Second inverse. Second inverse. INVERSE इनवर्स। ठीक है, तो मीटर सेकेंड इनवर्स भी बोला जाता है, और किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे भी लिखते हैं, किलोमीटर डॉट आर इनवर्स। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बट आप लोग क्या करो, आप ट्राई करो मीटर पर सेकेंड ही लिखने की या किलोमीटर पर आवर ही लिखने की। ठीक है, आप इनवर्स में मत लिखो। नाउ सेकेंड थिंग ये है, अच्छा चलो अब क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे तो डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 17, एक्सरसाइज 17A, क्वेश्चन 1, इट सेज, कौन पढ़ेगा ये क्वेश्चन? Sir, me. लवीजा पढ़ेगी। लवीजा, स्पीक अप लवीजा। Okay, sir. A train covers 51 kilometers 3 hours. Calculate its speed. How far does the train go in 30 minutes? इन 30 मिनट्स। ओके, सो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन, कल भी मैंने बताया था कम से कम 3 टाइम्स हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे रिपीटेडली, ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, बिना लिस्ट बनाए अगर आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में कि भाई हमें तो आता है, ये तो बहुत इजी है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। हो सकता है आपका आंसर सही भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो ऑलवेज मेक योर हैबिट कि आप लिस्ट जरूर बनाएं वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन। एंड इन एग्जाम्स ऑल्सो, एग्जाम में भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो अ ट्रेन कवर्स 51 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो इस छोटे से सेंटेंस में 2 इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो 51 किलोमीटर है। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय train is equal to 56 kilometer. No, sir. 51 kilometer. Okay, 51 kilometer. kilometer. Yeah. I was just checking कि आप कितना concentrate हो। 51 किलोमीटर। ठीक है, और उसका जो, और कितने टाइम में वो कवर करती है? ये 51 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करती है? 3 hours. 3 hours में कवर करती है। So as you can see children, dear children, as you can see के distance is given in kilometer and time is given in hours. So we have to calculate the speed. Okay, we have to calculate the speed. तो speed का formula हम लिख लेंगे यहाँ पे distance upon time. Time. So distance is 51, time is 3, 3 ones are 3, 3 ones are 3, 2 carry, 3 sevens are 21, 17 kilometer per hour. This is the speed of the train. Okay, clear हो रहा है? This is the speed of the Yes, train. sir. Now the question further argues how far does the train go in 30 minutes. ट्रेन 30 मिनट्स में और कितना दूर जाएगी? यानी ट्रेन अगर उसकी स्पीड 17 किलोमीटर पर आवर है, तो नाउ द टाइम अगेन इज 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में कितना दूर जाएगी? अच्छा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। कह रहा है हाउ फार डज द ट्रेन गो। हाउ फार डज द ट्रेन गो का मतलब ये है कि वो डिस्टेंस पूछ रहा है। हाउ फार डज द ट्रेन गो, ट्रेन कितनी दूर जाएगी मींस डिस्टेंस पूछी जा रही है आपसे। और क्या गिवन है उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए? गिवन क्या है? 30 मिनट्स गिवन है, मींस टाइम गिवन है। नाउ अब यहां से ये समझ लो, ये एक अलग क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट हो गया है। वो कह रहा है अगर टाइम 30 मिनट्स हो तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? अब देखो, स्पीड आपको पता है, स्पीड इज 17 किलोमीटर Kilometer per पर hour. आवर।
अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपका जो टाइम है वो किस में है, Sir, Minutes में। minutes में। मिनट्स में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जिस यूनिट में स्पीड है उसी यूनिट में इंफॉर्मेशंस भी होनी चाहिए। तो हम इस 30 मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे क्योंकि स्पीड में आर है। तो 30 मिनट को आर में कैसे चेंज करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, 0 0 कैंसिल होगा, 1/2 1/2 आर। R। ठीक है, तो अब हम स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नो सर, वो डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड नहीं सर। पता Yes, है, sir, थोड़ा distance सबर, upon time. थोड़ा सबर करो। ठीक है, सबर करो। मैं वही बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला आपको खुद से कैसे बनाना है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल, मैं अभी क्या है, मैं 3 फॉर्मूले आपको बता देता और आपसे कह देता आप रट लो इन 3 फॉर्मूले को, लेकिन मैं एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको खुद से उस चीज को करना है। तो आपने क्या किया, आपने लिखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को यहाँ पे इस फॉर्मूले में डिस्टेंस को एक तरफ अकेला करोगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे शॉर्ट में लिखा हमने। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो टाइम अगर हम यहाँ पे स्पीड के नीचे 1 ले लें, समझ में आ रहा है, स्पीड के नीचे हमने डिनोमिनेटर में 1 ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 1 होगा कि नहीं होगा, सॉरी डिस्टेंस इंटू 1 होगा, यहाँ पे टी नहीं होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू, बोलो, टाइम। टाइम। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। देखो ये जो फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, दिस इज नॉट अ न्यू फॉर्मूला, ये कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है। बट एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला तो इसी से आया है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये Yes, मत sir. समझना कि ये कोई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कोई नया फॉर्मूला है, इट्स नॉट अ न्यू फॉर्मूला। ये सिर्फ मेन फॉर्मूला आपका ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से आप इसको करोगे। सो you'll write स्पीड, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी गिवन है बेटा, 17, एंड टाइम कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 17/2 विच इज इक्वल टू 8.50 8.5 8.5 kilometer. किलोमीटर। kilometers. Very good. 8.5 kilometers. ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन 1। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स, चलो who's gonna read this question? Sara. Okay, Sara. हाँ, A train travels 700 meters in 35 seconds. What is its speed in kilometer r minus 1? Inverse, one inverse. Sir, half an hour. जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही आपने लिस्ट बनाना शुरू कर दी इन्फॉर्मेशन की। देखो क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालना भी एक आर्ट है, जो आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी। तो ट्रेन ट्रेवल्स 700 meters, इट मींस 700 meters is the distance, and in 35 seconds, so the time is 35 second. Okay, what is the speed in kilometer per hour? तो फर्स्ट वी फाइंड, देखो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड में है, तो जो स्पीड निकल के आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, जाहिर सी बात है। मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फिर हम उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो द डिस्टेंस इज 700 एंड द टाइम इज 35। 5 7 जा 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20 140।
and 7 ones are 7, 7 twos are 14, 0. So the 20. time is 20 meter per second. meter per second. मीटर पर अब ये स्पीड आ गई है, लेकिन स्पीड तो भाई क्वेश्चन कह रहा था मीटर पर सेकंड में फाइंड करो, और यहाँ पे स्पीड आ गई, सॉरी क्वेश्चन कह रहा था किलोमीटर पर आवर में फाइंड करो, यहाँ पे तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आई है, तो हमें मीटर पर सेकंड को अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। और इसका तरीका क्या है, अब कान खोल के सुनो यहाँ पे। जब स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन होती है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर, so we have to convert we have to multiply this by 18/5. ओके, आप मीटर पर सेकेंड में Yes, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सुना एक बार फिर से सुन ले। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर गिवन है और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यानी मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। सर यस यस, ये कौन है सर बोल के चुप हो गया है? सर हम लोग को सिर्फ 18/5 से मल्टीप्लाई करना और कोई नंबर नहीं, सिर्फ 18/5 या 5/18। ध्यान से देखो, एक जगह एक बार 18/5 है और एक बार 5/18 है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाह रहे हैं, तो 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20, तो कितना आ गया 18 × 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो 72 kilometers per hour. per hour. This is the answer. Clear? Is it clear or not? yes it's clear. yes Jatin, is it clear? Yes sir, it's clear. Okay. Question 5. Rohit goes 350 kilometer in 5 hours. Find his speed. सर 18 and 4 कैसे आया? हाँ? सर 20 मल्टीप्लाई बाय 18/5 सर, ये 18/5 कैसे आ गया? वो मैंने आपको बोला है लर्न करने के लिए। Okay. So, Rukaiya is asking from where 5/18 has come. No, sir, I am not asking. Sara is asking. Okay, Sarah is Yes asking. Sarah is asking from where this 5/18 has come. ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कहाँ से है। बस अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इसको लर्न इतना याद रखना है कि आपको 5/18 या 18/5 से ही मल्टीप्लाई करना है और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर है? ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये आया Okay, कहाँ sir. से, ठीक है। नेक्स्ट question 5 says Rohit goes 350 kilometer in 5 hours. Question number 5. Rohit goes 350 kilometers in 5 hours. So distance is 350 kilometer and time is 5 hours. 5 hours. So find number 1, his speed. So what is the formula of speed? Speed is equal to distance upon time, which is equal to 350/5.
is equal to 70 kilometers per hour. This is the speed of Rohit. रोहित की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर. क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Part second. The distance covered by Rohit in 6.2 hours. Now, distance covered by Rohit. We have to find this. It means we have to find the distance, and the time is given, which is 6.2 hours, and we know the speed, which is equal to, which we have got in the part 1, which is 70. So the speed, again we'll use this formula. Speed is equal to distance upon time, and this time we have to find the distance. तो time को उधर shift करेंगे, time speed के साथ multiply में जाएगा. तो distance की distance का formula क्या हो जाएगा? Distance is equal to speed into time, and already मैंने आपको पीछे ये formula बता दिया था, ठीक है? तो distance is equal to speed into time. ये formula हम यहाँ पे use करेंगे. By the way, class 5 में भी, if you remember, आपने ये chapter पढ़ा था. So No, distance is equal to speed into time. Speed is 70 and time is 6.2. So can you find the answer? Yes, sir. Sir, 434 kilometers. 434 किलोमीटर ये डिस्टेंस वो कवर करेगा. यानी अगर रोहित की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर पर आवर है, और वो तो फिर इस स्पीड से अगर वो 6.2 आवर्स तक चलता है तो ही विल कवर 434 किलोमीटर्स. ठीक है. और क्वेश्चन इसी सेम क्वेश्चन में पार्ट 3 क्या कह रहा है? The time taken by him to cover 210 kilometers. Now the distance is given. Now the distance is given 210 kilometer and time taken by him, which means time आपसे पूछा जा रहा है, and speed is same. Speed वही रहेगी ना जो फर्स्ट पार्ट में आई थी, 70 किलोमीटर पर आवर. Now speed is equal to distance upon time से टाइम को आप उधर भेजोगे तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो अब आपको टाइम के लिए फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि आपको टाइम फाइंड करना है. तो आप टाइम को यहाँ पे अकेले करने के लिए स्पीड को उस तरफ शिफ्ट करोगे. स्पीड मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चली जाएगी. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बुक में. यस सर, मेजर ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है. ठीक है. यस सर. Okay. So time is equal to distance upon speed. The time is equal to distance is 210 and speed is 70. 0 0 cancel. 7 3s are 21. 3 hours. समझ में आ रहा है? तो अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ. हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं. फर्स्ट फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सेकेंड फॉर्मूला है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, एंड थर्ड फॉर्मूला है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, एंड ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए. ओके. एंड फोर्थ हमने ये भी समझ लिया है कि व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? कौन बताएगा? 18/5. वेरी गुड. एंड जब किलोमीटर पर आवर को चेंज बता- करना है मीटर पर 5 सेकेंड, upon 18. 5 1 18. 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. किस पे सर, मल्टीप्लाई 5 upon करेंगे? 18 करेंगे. जो स्पीड यहाँ पे गिवन है, जो नंबर गिवन है, जो भी नंबर यहाँ गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो ये 5 पॉइंट्स आपको रख के चलने इस चैप्टर में.
क्वेश्चन 7, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जितने क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए सिर्फ वही करते हैं और अपना बिल्कुल भी माइंड यूज नहीं करते हैं टू सॉल्व दोज क्वेश्चन विच आई हैव नॉट सॉल्व। मैं इवन क्वेश्चन या ऑड आउट क्वेश्चन इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको हिंट भी मिल जाए और आप अपने अपने ब्रेन को भी यूज करो टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन जो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ अगर आप उनको सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप अपने जो आपकी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड कितना डीपली आप थिंक कर सकते हो, कैसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, जब तक आप खुद से एक क्वेश्चन उठाओगे नहीं, जो क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किया है उसकी बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किया है आप जब खुद से उस क्वेश्चन को उठाओगे, उस पे सोचोगे, उस पे वर्क करोगे, फिर उससे रिजल्ट निकालोगे कैलकुलेशन के बाद, तब आप इस काबिल होगे कि आप एग्जाम में जाके फुल मार्क्स अटेन कर सकते हो। और अगर सिर्फ वही वही क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं वही करके मुझे सेंड कर दोगे तो लिख के रख लो, कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे आप। ठीक है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि जो भी क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करता हूँ वो आपको, भले मैं तो ये कहता हूँ कि जो मैंने सॉल्व किए भले वो मत करो, जो मैंने नहीं किए हैं आप वो सॉल्व करके मुझे होमवर्क में सेंड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 करते हैं। आई ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड कम बैक इन 2 whole 1/2 hours. What is my speed? I travel a distance of 10 kilometer. Acha. So what is the distance given in this question? 10 kilometers. And what is the time given? 2 1 5 upon upon 2. 1/2. Which means 5/2 5/2. hours. तो इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा? I'm giving you 3 minutes to do this question. Okay, so the distance is 20 kilometer because 10 for going A to B and 10 for coming back from B to A. So total distance is 20 kilometer and the time is 5/2 hours. Now speed is equal to distance upon time, 20 upon 5/2. ये 220 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा तो 20 into 2/5. 5 4s are 20 and 4 2s are 8. 8 kilometer per hour. Per hour. Okay, 8 kilometer per hour. This is the answer. Yes, sir. So let us do question number 9. Yes, सर फिफ्थ का थर्ड बता दिए। fifth का third. फिफ्थ का थर्ड मैंने अभी इससे पहले बताया तो था। फिफ्थ का थर्ड में कह रहा है डिस्टेंस गिवन है 201 किलोमीटर और स्पीड इसकी कितनी आई थी, किसी को याद है? 70 थी, स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इसमें फाइंड करना है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 210 अपॉन 70, 0 0 कैंसिल, 3 आ गया, 3 आवर्स इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सारा बजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सर स्पीड कितनी थी? स्पीड स्पीड फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, अब आप फर्स्ट पार्ट में निकाल के देखो कितनी थी। ठीक है, खुद से करो। आदर्श, रीड क्वेश्चन नंबर 9 आदर्श। Yes, sir. Jagan went to another town such that he covered 240 kilometers by a car going to 60 kilometers per hour. Then he covered 80 kilometers by a train going at 100 kilometers per hour. And the rest 200 kilometers he covered by a bus going at 50 kilometers per hour. What was the speed during the whole journey? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एवरेज स्पीड। अभी ये क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किया है, एवरेज स्पीड क्या होती है वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, एवरेज
speed. Sorry. Okay, so क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. कह रहा है कि जगन went to another town such that he covered 240 kilometers by a car going 60 kilometer per hour. इस क्वेश्चन को हम थोड़ा पीसेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं. पहले तो वो कार से ट्रेवल कर रहा है, और कार से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 240 किलोमीटर. यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ पे स्पीड लिख लेंगे. कार से वो 240 किलोमीटर चलता है, और किस स्पीड से चलता है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. देन वो किससे चल रहा है? ट्रेन. एंड ही कवर्स 80 किलोमीटर बाय ट्रेन with speed 100 kilometer per hour. Then he travels by bus, isn't it? Yes, sir. And the distance covered by bus is 200 kilometer. And what Yes. is the speed of the bus? 500 kilometer per 500 कहाँ है बेटा? 50 किलोमीटर है. 500 तो बुलेट ट्रेन की स्पीड होती है, बस कहाँ से इतनी स्पीड से चलेगी? Sir, 600 bullet train. हाँ, 600, 500 to 600 होती है. Maximum. तो वो बस की स्पीड 500 किलोमीटर कहाँ से हो जाए? सो 50 No, sir. है, ठीक है. 15. 15 भी नहीं है. 15 तो बुलक कार्ट की होती है. कितना लंबा? 30. सो ये 3 सेक्शंस में हमने क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया है. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी. इस पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं. एवरेज स्पीड